बिजनेस लेटर, देखिए हम सभी लोगों ने लेटर यूज़ किया होगा, चिट्ठी लिखी होगी, रिटर्न फॉर्म में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो जब जो है अपने कस्टमर से, कंपनी से, दूसरी कंपनी से, क्लाइंट से, शेयर होल्डर से, गवर्नमेंट से, इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करने के लिए, रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स का यूज़ करती हैं, तो वो चीज़ बिजनेस लेटर बन जाता है। तो लेटर विच इज़ यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इन प्रोफेशनल वे, यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल वे में हो रहा है, पर्सनल वे में नहीं, प्रोफेशनल वे में, विद कस्टमर, अदर कंपनीज, क्लाइंट, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स। तो वो चीज़ क्या होती है, बिजनेस लेटर कहलाती है। बिजनेस लेटर यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि जो बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में जो है नॉर्मली एप्लीकेशन या लेटर लिखा जाता है। उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है। जब भी हम पर्सनली लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो, यानी कि ऑफिशियल प्रोफेशनल वे में लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है फॉर्मल लैंग्वेज की यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो बिजनेस लेटर है वो कंपनी जो है अपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर मैसेज हो गया, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ करती है। वहीं पे जो इंडिविजुअल्स हो गए, वो जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, कवर लेटर लिखना है, तो उसके लिए जो है लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ है या पर्पज़ है उसके हिसाब से बिजनेस लेटर डिफरेंट डिफरेंट के हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे कोई इंक्वायरी चाहिए तो इंक्वायरी लेटर, आपने जो लेटर लिखा कि मुझे ये इंक्वायरी चाहिए किसी पर्पज़ से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसी है या नहीं है, या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया तो इंक्वायरी लेटर हो गया। ऑफर लेटर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है ऑफर लेटर दे रही है कि आपका जो है रिक्रूटमेंट हो गया है, तो वो लेटर क्या हो गया, ऑफर लेटर हो गया, जहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है। ऑर्डर लेटर, आप जो है कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर लेटर हो गया। प्रमोशन लेटर, यानी कि कंपनी ने आपको प्रमोट कर दिया तो उसके लिए जो लेटर आता है वो प्रमोशन लेटर, जिसमें लिखा होगा कि आप जो है इस पोस्ट से इस पोस्ट पे चले गए, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वगैरह वगैरह, वो लिखा होता है, तो प्रमोशन लेटर। इसी तरीके से कवर लेटर होता है, यानी कि वही जैसे कि आप किसी को कुछ रिपोर्ट भेज रहे हो तो रिपोर्ट से पहले आप एक लेटर उसमें अटैच करते हो, दैट इज कवर लेटर। या फिर कोई बुक भेजे तो उससे पहले आप एक लेटर लिखते हो, तो दैट इज कवर लेटर। नोटिसेज होते हैं, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने निकाल दिया है तो उसको एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि आज से आपकी जो है आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, तो वो क्या हो गया, वो टर्मिनेशन लेटर हो गया। तो लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो आप ये देख सकते हैं, एक स्पेसिमेन कॉपी है जहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या होता है कि लेटर को लिखा किसने है, फिर उसके बाद होता है डेट 2 अक्टूबर 2021 जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद जो है किसको लिखा गया है वो आप जो है उसका लिखिए कि मिस्टर एस मेहता, इनको जो है ये लेटर लिखा गया है। फिर डियर मिस्टर मेहता, फिर पूरी कंटेंट आ गई, लास्ट में सिंसियरली पी मैथ्यू जिसने लिखा है उसका नाम और सिग्नेचर इनिशियल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो है लेटर लिखा जाता है। क्लियर? तो लेटर में जिसने लिखा है उसका पूरा एड्रेस, जिसको भेजा गया उसका पूरा एड्रेस, डेट रहेगा, डियर सर मैम, फिर उसके बाद कंटेंट रहेगा, फिर लास्ट में सिंसियरली या फेथफुली, फिर जो है लेटर लिखने वाले का इनिशियल्स वहां पे आ जाते हैं। क्लियर? अब दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, रूटीन लेटर एंड परसुएसिव लेटर। तो देखिए रूटीन लेटर और परसुएसिव लेटर क्या होता है। रूटीन यानी कि जो रूटीन का मतलब क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो रेगुलरली फॉलोड होता है, यानी कि बार बार रूटीन वर्क, यानी कि डेली का काम है। तो रूटीन लेटर मतलब कि वो लेटर्स जिनका यूज नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है हमेशा रेगुलरली करती रहती है, महीने साल भर में या फिर हर दिन करती हैं। तो कम्युनिकेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट, रिप्लाईज एंड गुडविल मैसेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई रिक्वेस्ट आ गया, कोई रिप्लाई आ गया, कोई गुडविल मैसेज आ गया, तो ये जो है अक्सर होता रहता है। तो ये रूटीन टाइप के लेटर्स हो गए, ठीक है, जैसे ऑफर लेटर हो गया, सेल्स लेटर हो गया, रेजिग्नेशन लेटर हो गया, तो ये कंपनी में आए दिन होता रहता है। तो ये सब किस में आते हैं, रूटीन लेटर्स में। वहीं पे दूसरा आता है परसुएसिव लेटर। परसुएसिव लेटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा लेटर जो कि लिखा गया है परसुएट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल्स को, या किसी जो सेंडर होता है वो अपनी बात को, अपने इशू को, अपने पर्सपेक्टिव को समझाना चाहता है सामने वाले को, तो उस टाइप के लेटर को हम क्या कहते हैं, परसुएसिव लेटर कहते हैं। इट कैन बी रिटन टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल में जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो डायरेक्टर को कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूं, तो ये क्या हो गया, परसुएसिव लेटर हो गया। बैंक में हो गया कि मेरा नाम ये है और मैं आपके बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, तो परसुएसिव लेटर हो गया। क्लियर? तो परसुएसिव लेटर जहां पे आप अपना कोई काम, अपना कोई रिक्वेस्ट जो है मनवाना चाह रहे हो, अपना कोई इशू है, कोई इंटरेस्ट है, उसको सॉल्व करवाना चाह रहे हो, तो वो परसुएसिव लेटर हो गया। और रूटीन लेटर जो डेली वाला रूटीन का काम होता है उससे रिलेटेड जो है लेटर्स जो होते हैं उसको रूटीन लेटर कहते हैं। क्लियर? अब लेटर्स में दो टाइप के मैसेज होते हैं, एक हो सकता है पॉजिटिव मैसेज और एक होता है नेगेटिव मैसेज। तो पॉजिटिव मैसेज का मतलब कि वो लेटर जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कही गई हों तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव मैसेज। जैसे कि मैसेज वेयर द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट इन अ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव मैनर, यानी कि उस लेटर को पढ़ के आपको खुशी भी हो सकती है और खुशी नहीं भी होगी, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। ठीक है? तो कंसिस्ट ऑफ रूटीन और गुड न्यूज़ सच एज कॉन्ग्रेचुलेशंस, कन्फर्मेशन, डायरेक्शंस, सिंपल क्रेडिट रिक्वेस्ट या फिर क्रेडिट अप्रूवल। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब कोई आपके पास मैसेज आता है तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव मैसेज होता है। वहीं पर नेगेटिव मैसेज क्या होगा, या
ऐसा कोई लेटर, ऐसा कोई मेमो या फिर ऐसा कोई ईमेल आ गया जो नेगेटिव हो या फिर अनप्लीजेंट हो, यानी कि जिसको पढ़ के आपको बुरा लगे, आपको दुख हो, तो उस टाइप के मैसेज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव मैसेज। इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू डिसअपॉइंट, अपसेट और इवन एंगर रीडर, यानी कि यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट कर सकता है वो मैसेज, अपसेट कर सकता है, मूड खराब कर सकता है, या फिर आपको गुस्सा दिला सकता है। तो उस टाइप के मैसेज को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव मैसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मैसेज और नेगेटिव मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन में मेमो का यूज होता है। मेमो मीन्स की मेमोरेंडम। ये क्या होता है? एक तरीके का रिमाइंडर होता है, फिर शॉर्ट नोट होता है। जनरली जो है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आपका बॉस हो गया, बॉस जो है एम्प्लॉय से बात करना चाहता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करना चाहता है, तो जो एक रिमाइंडर या नोट टाइप का जो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम या फिर मेमो। It may contain any prime announcement, policies और new procedure और rules to be adopted within an organization, यानी कि इसमें इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कोई पॉलिसी हो गया, कोई नया रूल आ गया जिसको अडॉप्ट करना है, या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी है कि कल छुट्टी है, फिर ऐसा कुछ। तो इससे रिलेटेड जो है जो रिमाइंडर या फिर नोट भेजा जाता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिटन फॉर्म में, उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम कहते हैं। तो जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस मेमो का, वो क्या होता है? टू कन्वे मैसेज विच मस्ट बी कंसाइज एंड एफिशिएंट। कंसाइज मतलब कि छोटा, यानी कि छोटे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और एफिशिएंट यानी कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसको कन्वे करने में। तो दैट इज़ मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम को जब आप बनाते हैं ना, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेमोज शुड क्लेरिफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द हेडर नॉर्मली एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो मेमो होता है, उसमें टॉप ऑफ पे जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि डेट, मेंशन द डेट ऑन विच द मेमो इज सेंट टू इट्स टारगेट ऑडियंस। क्लियर कि जिस दिन टारगेट ऑडियंस को भेजा गया है ये मेमो, उसकी डेट को मेंशन करिए। टू यानी द नेम एंड और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल और टीम टू होम द मेमो इज प्राइमरली रिटन फॉर, यानी कि किसके लिए भेज रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो, जिसको भी भेज रहे हो उसको टू करके आप वहां पे लिखिए। देन सीसी, यानी कि अगर किसी और को भी, जो मेन कैंडिडेट है उनके अलावा किसी और को जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं, तो सीसी यानी कि आप जो है कार्बन कॉपी करके उसको भी वहां पे सीसी करके लिख सकते हैं। यानी कि क्या होगा कि उनको तो जाएगा ही जाएगा जो टू में है, साथ ही साथ जो सीसी में है उनको भी वो इंफॉर्मेशन के लिए जाएगा। वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। देन आता है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि किसने वो मेमो लिखा है। नेम ऑफ द इशूअर ऑफ मेमो एक्कम्पनीड बाय द हैंड रिटन इनिशियल एंड पॉसिबल द जॉब टाइटल, यानी कि जॉब टाइटल के साथ उसका इनिशियल भी वहां पे हो। फ्रॉम यानी कि किसने उस मेमो को बनाया है, किसने जारी किया है उस मेमो को। एंड देन सब्जेक्ट, ए फ्रेज दैट सम अप द मेमो कंटेंट इफेक्टिवली, यानी कि मेमो में क्या चीज दी गई है उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट जो हेडलाइन होती है वो आप जो है उसमें मेमो में होना चाहिए। तो आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं मेमो का कुछ इस तरीके से है। मेमोरेंडम का स्पेसिमेन है, जैसे डेट ऊपर लिख दिया गया नवंबर 21 2021 टू ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम, फिर यहाँ पे मार्केटिंग डिवीजन जो मिस्टर जॉनसन वीपी हैं, फिर सब्जेक्ट शिफ्टिंग ऑफ वर्किंग प्लेस, यानी कि वर्किंग प्लेस को शिफ्ट किया जा रहा है, फिर पूरी डिटेल वहाँ पे नीचे लिख देगी, फिर लास्ट में थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, लास्ट में साइन और इनिशियल आ जाएगा किसका? मार्केटिंग डिवीजन मिस्टर जॉनसन का। तो इस तरीके से जो मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, एक तरीके का ये लेटर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। बिजनेस रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट मतलब कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट, और बिजनेस रिपोर्ट यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई रिटन डॉक्यूमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस रिपोर्ट हो जाएगा। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि सपोज कोई घटना घट गई, कोई इशू हो गया, कोई फैक्ट हो गया, उससे रिलेटेड आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कहते हो? किसी को असाइन कर देते हो, किसी पर्सन को बोलोगे कि आप इस पूरे सिचुएशन पर मुझे पूरी एक रिपोर्ट बना के दो कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और उसमें फिर आप रिकमेंडेशन और सजेशंस भी देते हैं जिसने आपसे रिपोर्ट मांगी होती है। तो ये क्या हो गया? बिजनेस रिपोर्ट एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट दैट इन्फॉर्म बाय समराइजिंग एंड एनालाइजिंग a particular situation, issue or fact and then make recommendation to the group or person asking for the report, यानी रिपोर्ट बनाने के लिए जिसने कही थी उसको रिकमेंडेशन सजेशन भी दिया जाता है उस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट क्या हो गया? एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया जहां पे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, इशू या फैक्ट को प्रेजेंट किया जाता है डिटेल्ड में, और उसमें रिकमेंडेशन और सजेशन भी दिया जाता है जिसके लिए रिपोर्ट बनाई गई है। क्लियर? तो इट में प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए कंपनीज ऑपरेशन, प्रोडक्ट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इनसाइट एंड क्रिएट ए बेस फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और फैक्चुअल इंसाइट नीडेड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बिजनेस रिपोर्ट होता है ना, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। सपोज करिए कि ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में हो गया। तो ये रिपोर्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स आती है, जो भी रिकमेंडेशन होता है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें फ्यूचर के लिए, या फिर हम
बिजनेस फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकें अकॉर्डिंगली, जिससे कि दोबारा से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर अगर मिस हैपनिंग हुई है तो वो ना हो। तो दैट इज बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट होता है ना, वो लेंदी होता है, यानी कि कई सारे पेजेस में होता है। जैसे लेटर हो गया एक पेज में हो गया, मेमो हो गया एक पेज में हो गया, लेकिन जो बिजनेस रिपोर्ट होता है वो कई सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, तो कई सारे पेजेस में होता है। तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल, डायग्राम, बुलेट पॉइंट्स, इन सभी का यूज करके जो है बनाया जाता है टू मेक द डेटा इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल, डायग्राम जो है, बुलेट पॉइंट्स, इन सबका यूज करके जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो और क्विकली और इफिशिएंटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, इसलिए ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रिपोर्ट इज टू कम्युनिकेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स क्लियरली, क्विकली एंड इफिशिएंटली। तो रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है जिससे कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर फैक्ट्स हैं वो आसानी से जो बिजनेस ऑनर हैं या फिर स्टेक होल्डर हैं या फिर जो भी जिनके लिए भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है उनको आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। अब बात कर लें कि जो बिजनेस रिपोर्ट होता है कितने टाइप का होता है। तो देखिए, अगर लीगलिटी के ऊपर बात करें कि लीगलिटी के हिसाब से कितने टाइप होते हैं, दो टाइप का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि कितनी जल्दी पब्लिश होता है, फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पे बात करें तो दो टाइप का होता है, पीरियोडिक या फिर रूटीन रिपोर्ट जो हर महीने हर साल जो पब्लिश होता रहता है। वहीं पे स्पेशल रिपोर्ट, यानी कि कोई अचानक से घटना घट गई जो प्लानिंग नहीं थी या जिसके बारे में सोचा नहीं था, उसके ऊपर जब कोई रिपोर्ट आती है तो वो स्पेशल रिपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट की। तो फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? फॉर्मल रिपोर्ट नाम से क्लियर है कि लीगली क्या है, ये ऑथराइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि लीगल रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रिपोर्ट बनाया जाता है। तो फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एज पर द सेट प्रोटोकॉल्स, फॉर्मेट एंड एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहले से ही कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए होंगे, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, प्रोटोकॉल होगा जिसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बननी चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से रिपोर्ट बनती है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। जैसे कि कोई कमेटी सेट की गई किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिपोर्ट बनाने के लिए, तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को सौंपी, तो वो क्या होगा? फॉर्मल रिपोर्ट होगा। किसी इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव ने, ऑफिसर ने या फिर मैनेजर ने कोई रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी है, तो वो क्या होगा? फॉर्मल रिपोर्ट होगा। तो यानी कि प्रोफेशनलिज्म होता है वहाँ पे। यहाँ पे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, उसका फॉर्मेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। वहीं पे दूसरा क्या है? इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट नाम से क्लियर है कि जब कोई आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल होता है या कोई फॉर्मेट होता है उसको फॉलो नहीं करते हो, तो उस टाइप का रिपोर्ट क्या कहलाता है? इनफॉर्मल रिपोर्ट कहलाता है। डू नॉट हैव ए फिक्स्ड फॉर्मेट एंड दीज रिपोर्ट आर यूजली शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू फॉर्मल रिपोर्ट। तो फॉर्मल रिपोर्ट की जो लेंथ होती है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उससे कम में ही इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। यानी कि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है छोटे में होता है, प्रिसाइज होता है, लेकिन फॉर्मल रिपोर्ट डिटेल में होता है। जैसे कि किसी ट्रिप पे गए थे तो उसकी रिपोर्ट मांग ली गई, कॉन्फ्रेंस गए थे उसकी रिपोर्ट मांग ली गई। ठीक है, तो ये क्या है? इनफॉर्मल रिपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। अब बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे रिपोर्ट की। तो सबसे पहला है कि प्रिसाइज एंड ब्रीफ, यानी कि बिजनेस रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो और जो है उसमें सारी डिटेल्स जो है ब्रीफली प्रेजेंट कर दी गई हो। दूसरा है एक्यूरेट, यानी कि जो भी उसमें फैक्ट्स, फिगर्स दिए गए हैं, जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, ग्रामेटिकली वो सही होने चाहिए, गलत नहीं, गलतियाँ उसमें ना हो। दूसरा है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब कि जिस पर्पज के लिए जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था उसी पर्पज के लिए बना है, और जिसके लिए रिपोर्ट बना है वो रेलेवेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी कि क्लियर होना चाहिए, कोई भी उसमें जो है एरर नहीं होना चाहिए, और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कोई भी डाउटफुल या कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें किसी रिपोर्ट में है तो वो एक अच्छा रिपोर्ट कहलाएगा। प्रीलिमिनरी यानी कि इंट्रोडक्टरी पेजेस, यानी शुरुआत के पेजेस। देन आता है मेन टेक्स्ट यानी कि मेन कंटेंट, और उसके बाद आता है एंड मैटर, यानी कि लास्ट में रिपोर्ट में जो अटैचमेंट होता है। अब इन सब में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आगे चल के इसको देखेंगे। देखिए, प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी मतलब होता है कमिंग और हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ होने से पहले जो चीज़ हो रही है उसको हम प्रीलिमिनरी कहते हैं, यानी कि इंट्रोडक्टरी पेजेस। क्लियर? तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है टाइटल पेज। आपने देखा होगा कि आप जब रिपोर्ट बनाते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में भी जब रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कवर पेज जो करते हैं, कवर पेज, वही कवर पेज टाइटल पेज होता है, जहाँ पे ऊपर हेडिंग होती है, टाइटल होता है, किसने बनाया और किसके अंडर बनाया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगो वगैरह लगाते हैं, तो टाइटल पेज हो गया। टाइटल पेज के बाद जो है आप एक्नॉलेजमेंट अटैच करते हैं। एक्नॉलेजमेंट यानी कि आप थैंक यू बोलते हैं जिन भी लोगों ने आपको उस रिपोर्ट को बनाने में हेल्प की या रिसर्च को कंडक्ट करने में हेल्प किया, आप उनको थैंक्स बोलते हैं। वहीं पर अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आपको जो है सर्टिफिकेट, जो भी कॉलेज का सर्टिफिकेट होता है, फिर कहीं कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको उसमें अटैच करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अगर है तो फॉरवर्ड क्या होता है
कि ये जिसने रिपोर्ट बनाई है उसके अलावा जो कोई दूसरे लोग उस रिपोर्ट के लिए अपना थैंक या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो उनके द्वारा होता है। तो फॉरवर्ड इज रिटन बाय पर्सन अदर देन द ऑथर, यानी जिसने रिपोर्ट बनाई उसके अलावा जो लोग लिखते हैं वो उनको जो है उसमें हम अटैच करते हैं। ठीक, देन आता है प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस इज ए रिटन इंट्रोडक्शन टू ए बुक दैट एक्सप्लेन व्हाट इट इज अबाउट और व्हाई इट वाज रिटन, यानी कि प्रीफेस में हम ये बताते हैं कि रिपोर्ट क्यों लिखा गया या रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, हम बस इतना उसमें बताते हैं। वहीं पे उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से पेज नंबर पे क्या चीज़ आपको मिलेगी। रिसर्च मेथोलॉजी है तो कौन से पेज पे मिलेगी, डेटा एनालिसिस है तो कौन से पेज पे मिलेगा, या फिर आपका जो है सजेशन है या फिर कंक्लूजन है तो कौन से पेज में मिलेगा। तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे नंबरिंग करते हैं, पेज नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। इसमें आप स्पेशली लिस्ट ऑफ टेबल और डायग्राम को भी आप हाईलाइट करते हैं कि कौन सा टेबल कौन से पेज नंबर पे, कौन सा डायग्राम कौन से पेज नंबर पे है। और लास्ट में आता है इंट्रोडक्टरी पेज में, दैट इज एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है कि पूरे रिपोर्ट को इतना टाइम नहीं होता कुछ लोगों के पास कि वो पूरे रिपोर्ट को बैठ के पढ़े, तो वो क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी में जो है वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का ओवरव्यू है मेन पॉइंट्स ऑफ लॉन्गर रिपोर्ट या बिजनेस प्लान, यानी कि कोई बिजनेस प्लान है या फिर लॉन्गर रिपोर्ट है तो उसका मेन पॉइंट जो है या ओवरव्यू होता है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में दे देते हैं। तो आप यहाँ पे भी पूरे रिपोर्ट को कंक्लूड कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव समरी होता है। तो ये जो है प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं किसी भी रिपोर्ट के। ठीक, अब इसमें जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो पेज नंबरिंग होती है वो रोमन नंबर्स में होती है, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 रोमन नंबर्स में यहाँ पे हम पेज नंबरिंग करते हैं। जो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, टाइटल पेज पे कोई पेज नंबर नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट से लेकर सर्टिफिकेट से लेकर एग्जीक्यूटिव समरी तक आप पेज नंबरिंग कर सकते हैं, उसमें रोमन नंबर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो भी पेज नंबर होते हैं उसको हम अरेबियन नंबर में 1 2 3 जो नॉर्मली हम लिखते हैं उस तरीके से जो हम उसको नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रीलिमिनरी यानी इंट्रोडक्टरी पेजेस। अब अगला आपका कंटेंट आता है दैट इज मेन टेक्स्ट, यानी कि जो मेन पार्ट होता है रिपोर्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ के बारे में, जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया है, उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री या सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे लिटरेचर ऑफ रिव्यू जो होता है, आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, वो भी आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन टेक्स्ट, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट किया, क्या क्या टूल्स क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की, यानी कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, डिज़ाइन कौन सा, एक्सप्लोरेटिव डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन आपने चूज़ किया, सैम्पल साइज़ क्या था, कितने लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, सैम्पलिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी थी, नॉन प्रोबेबिलिटी थी, टाइप ऑफ डेटा प्राइमरी सेकेंडरी, डेटा कलेक्शन टेक्निक क्या था, यानी क्वेश्चनर यूज़ किया, शेड्यूल यूज़ किया, इंटरव्यू यूज़ किया, फिर कोई और तरीका आपने यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे बताते हैं। देन आता है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि आपने एनालिसिस कैसे किया, कौन सा चाहे स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट या मीन मीडियन मोड जो भी आपने यूज़ किया है वो पूरा आप यहाँ पे शो करते हो। पाई चार्ट हो गया या फिर कोई दूसरा डायग्राम यूज़ हो गया, बार चार्ट हो गया, उन सब का यूज़ करके आप एनालिसिस ऑफ डेटा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने लोगों ने आंसर यस में दिया, कितने नो दिया, पूरा आप एनालाइज यहाँ पे करते हो। तो ये मेन टेक्स्ट में आ जाता है। एनालिसिस ऑफ डेटा जब कर लेते हैं आप उसको शो कर देते हैं, उसके बाद आप उसके बेसिस पे फाइंडिंग्स बताते हैं कि क्या फाइंडिंग्स आई, डेटा को एनालाइज करके आप कंक्लूजन देते हैं, फिर आप रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन अगर कुछ होता है तो रिकमेंडेशन यानी कि सजेशन आप देते हैं, और फिर लास्ट में आप लिमिटेशन भी बताते हैं कि कोई उस रिसर्च को कंडक्ट करने में कुछ लिमिटेशंस अगर रही हैं तो वो जो है शॉर्ट कमिंग्स रही हैं तो आप यहाँ पे बताते हैं। तो ये मेन टेक्स्ट में आ जाता है, इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एनालिसिस ऑफ डेटा, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन। उसके बाद जो है लास्ट आता है एंड मैटर, यानी कि रिपोर्ट का लास्ट पार्ट, रिपोर्ट का पीछे वाला पार्ट जो होता है लास्ट पार्ट। यहाँ पे क्या होता है एंड मैटर में, यहाँ पे होता है अपेंडाइसिस। तीन चीज़ें होती है, अपेंडाइसिस, बिलियोग्राफी और ग्लॉसिस। अपेंडाइसिस होता है, अपेंडाइसिस को हम कहीं कहीं पे अपेंडिक्स भी लिखते हैं, यानी ये क्या होता है सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी सोर्स होता है। अपेंडाइसिस का मतलब होता है परिशिष्ट यानी एक्स्ट्रा मैटर, जो हम रिपोर्ट के अंदर तो नहीं डाल सकते लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, जो भी रिपोर्ट में हमने लिखा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। दैट अपेंडाइसिस का मतलब क्या हो गया, दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सपोर्टिव मटेरियल होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। जैसे क्वेश्चनर हो गया, आप क्वेश्चनर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे तो आप रिपोर्ट के बीच में नहीं डालते हो, आप क्या करते हो लास्ट में पूरा क्वेश्चन एक फॉर्मेट अटैच कर देते हो। इंटरव्यू को शेड्यूल आप डाल दिए, फॉर्म्स डाल दिए, ओरिजिनल प्राइमरी डेटा आपने डाल दिया, लॉन्ग टेबल्स कुछ थे जो आप अंदर नहीं दिखा सकते थे रिपोर्ट में तो आपने यहाँ पे अटेंडेंस में डाल दिए। सपोर्टिव लीगल डिसीजंस या लॉ या डॉक्यूमेंट कोई हो जो कि लीगल स्टडीज से रिलेटेड है आप यहाँ अटैच कर सकते हो। कंप्यूटेशन यानी कि कैसे आपने कैलकुलेट किया है डेटा को, वो आप जो यहाँ एग्जाम्पल्स उसका यहाँ पर अटैच कर सकते हो। कोई केस स्टडी है रिलेटेड आपसे, आपके रिपोर्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री है, उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो अपेंडाइसिस हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। देन आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी कि लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, बुक्स, जर्नल एक्सेट्रा। देखिए बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। तो आपने अपने रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी रेफरेंसेस को यूज़ किया, कौन से बुक्स को यूज़ किया, कौन से जर्नल्स को यूज़ किया या फिर कौन से लिंक्स को यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे
बिbliography में लिख सकते हैं कि हमने ये बुक रेफ़र की, हमने ये वेबसाइट रेफ़र किया, हमने जो है ये रिसर्च पेपर जो है डील किया। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट में आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी यानी कि शॉर्ट डिक्शनरी होता है एक तरीके का। शॉर्ट डिक्शनरी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं या कोनेशन होते हैं, आप जो रिसर्च में अंदर यूज़ किए होते हैं, मेन कंटेक्स्ट में यूज़ किए होते हैं, उसका मतलब आप यहाँ पे समझाते हो। तो एक तरीके का क्या हो गया, शॉर्ट डिक्शनरी। कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, उसका मतलब आप यहाँ पे समझा देते हो कि इस वर्ड का मतलब ये चीज़ें थी। तो ग्लॉसरी, शॉर्ट डिक्शनरी। जैसे कि अब बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है, तो आप ग्लॉसरी में बिब्लियोग्राफी हेडिंग डाल के आगे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज या लिस्ट ऑफ बुक्स या जनरल, इस तरीके से आप उसको समझाते हैं। तो ग्लॉसरी शॉर्ट डिक्शनरी होता है। तो ये जो है पूरा लेआउट होता है, फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट का। सबसे पहले प्रीलिमिनरी यानी इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं, फिर मेन टेक्स्ट आता है, फिर एंड मैटर आता है। प्रीलिमिनरी में पूरा आपने देखा कि टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, आपका एग्जीक्यूटिव समरी होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसके बाद मेन टेक्स्ट में जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, एनालिसिस हो गया, फिर आपका मेन कंटेक्स्ट में ही आ जाता है सजेशन, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें मेन कंटेक्स्ट में आ जाती है। फिर आपका आता है एंड मैटर। एंड मैटर में अपेंडाइसेस, बिब्लियोग्राफीज, ग्लॉसरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।